साथ साथ देखिए मून भी है और मैं यहाँ पर एक्सरसाइज करते करते आपको आज कुछ बताना चाहती हूँ, बोलना चाहती हूँ। जो मैंने आपको सूरज के बारे में बताया, सूरज की रोशनी और मेडिटेशन के बारे में बताया कि किस तरीके से हम हेड टू टो या टो टू हेड हम मून मेडिटेशन कर सकते हैं। एक्चुअली चंद्रमा एक परेशानी का कारक भी है और बहुत ज़्यादा अगर आपके लाइफ में चिंताएं, डिप्रेशन हो रहा हो तो चंद्र की का जो है किस स्थान पर वो बैठा हुआ है, क्या आपको क्यों कष्ट दे रहा है और क्या वजह है उसकी उसके लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके बारे में मैं अभी बात नहीं कर रही। लेकिन सबसे पहले ये बात कर रही हूँ कि चंद्र जो है सूरज के साथ ये चंद्रमा राहु के साथ, केतु के साथ मिलकर कई तरीके की आपके लिए परेशानियाँ खड़ा कर सकता है। इसके लिए आपको 4-5 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। पहली बात, अपने घर में कभी पानी वेस्ट ना करें, कभी आप चावल ना फेंकें, चावल बना के उसे ज़्यादा बना के फेंकें या आप उसको जूठे में छोड़ दें, वो भी बहुत गलत है। कहीं अगर आप पानी भरते हैं, पूरा ग्लास इतना सा पीते हैं और फेंक देते हैं, उससे भी चंद्र ग्रह जो है वो कमज़ोर होता है। तो आज मैंने छोटी मोटी एस्ट्रोलॉजी की से रिलेटेड आपसे कुछ जानकारी शेयर करना चाहिए। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर इन छोटी छोटी चीज़ों के माध्यम से, मेरी किसी जानकारी के माध्यम से अगर आपकी ज़िंदगी सुंदर बन सके तो माइंड रेडियस डेफिनेटली अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करेगा। आपको ब्लेसिंग मिली तो मुझे ब्लेसिंग मिली। सो आप चंद्रमा को कंट्रोल करने के लिए आप ये सब करिए। मैं अभी आपको कोई भी किसी तरीके का एक एस्ट्रोलॉजर की तरह पूरी आपको जानकारी नहीं दे रही, लेकिन आपको वो जानकारियाँ दे रही हूँ जो बहुत ही बेसिक हैं। तो आप ध्यान रखिए कि आप ये चीज़ें ना करें और जल को वेस्ट ना करें। जो नॉर्थ जो हमारी डायरेक्शन होती है घर की, नॉर्थ डायरेक्शन में ही पानी रखें। आप पहले चेक कीजिए, आपको शायद दिशा तो देखनी आती होगी, तो आप ये चेक कीजिए कि पानी कहाँ पड़ा हुआ है आपके घर में, है ना। पानी अगर नॉर्थ में नहीं है, एक मटका या पानी स्टोरेज या आपका फिल्टर, वो सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो जल की दिशा होती है, पूर्वजों की दिशा होती है, कुबेर की दिशा होती है। तो वह सब तरीके से आपके धन के आगमन को भी कंट्रोल करता है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आई कीप शेयरिंग the astrological tips with you and this is particular क्योंकि आज मैंने आपको मून मेडिटेशन बताई, तो मैंने सोचा चांद से जुड़ी कुछ जानकारियाँ आपके साथ शेयर करूं कि अगर हो सकता है आप में से किसी को ये परेशानी आ रही हो, तो आप इस मेरी इन छोटी जानकारियों से अपने चंद्र को जो है आप अच्छी तरीके से उसको प्रभावित कर सकते हैं, अच्छे तरीके से उसको प्लेस कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। How to know that your moon is weak? If you really have anger all the time, if you do not concentrate, are not able to concentrate or focus on your work, if you keep on pending the work and keep fighting with people, always in stress and anxiety, अगर आप में ये लक्षण है कि आप हमेशा गुस्से में रहते हैं, हमेशा आप टेंशन में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, एंशियस रहते हैं, हर चीज़ के लिए चिड़े हुए रहते हैं, लोगों से झगड़ते हैं और हर समय चिंता में रहते हैं, दिमाग में हर समय आपकी बातें चलती रहती हैं, आपको उपाय कुछ नहीं मिलता है, फोकस नहीं रह पाते हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। ये कुछ लक्षण हैं हमारी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर होने के। तो अब किया क्या जाए, इसके लिए मैं आपको उपाय बताती हूँ। इफ़ यू हैव लो प्रेजेंस ऑफ मून, दैट मीन्स मून इज़ वीक, आपका चंद्रमा अगर कमज़ोर है तो उसको अच्छा मजबूत करने के लिए आपको बहुत सारा पानी पीना चाहिए, बिकॉज़ पानी वैसे भी जो है हमारी बॉडी का 3/4 पार्ट है। दूसरी बात, चंद्रमा को कंट्रोल करने का जो सबसे बड़े देवता हैं वो हैं शिव जी। शिवा, लॉर्ड शिवा is the controller of moon. Today being the special day, you must go in Sharanam of Lord Shiva.
worship Lord Shiva, hydrate him, and ask him for forgiveness, and so that he could control all the negativities born out of low moon. चंद्रमा अपने चंद्रमा को मजबूत करने के लिए शिव जी की प्रार्थना कीजिए, उनको आप नहलाइए, उनको हाइड्रेशन कीजिए, स्पेशली मंडे के दिन उनको ज़रूर नहलाइए। एक मैंने मंत्र पोस्ट किया है थिरुनीलकंठम स्पिरिचुअलिटी प्लेलिस्ट पर जाकर देखिए। सो ही इज़ द अल्टीमेट गॉड टू कंट्रोल। फॉर हॉरोस्कोप यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट द मेल ID given. God bless you. Take care.